तो अब आज का भाग अगला देखते हैं। इसके पहले 2 पार्ट इसके और बना चुके हैं, तो यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें, वो वीडियो भी मिल जाएंगे। और ये बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ही बता रहे हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनमें आपको आंसर ही देना है। किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या होगा, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दरअसल यहाँ हम आंसर ही बताएंगे ना, तब भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो देर किस बात की, हल करते हैं और देख लेते हैं। आज का शुरुआत करते हैं। और एक काम और कर लेना, यदि आगे के और सॉल्यूशन चाहते हैं, आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रवेश परीक्षा की, तो ये समझ लीजिए ये तो कॉमन सी चीज़ है ना, हर जगह पूछी जाती है। तो आप भी तैयारी करिए, अभी से करिए, करते चलिए, अच्छा रहेगा। इसका एडवांटेज ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ठीक, तो देखते हैं आज का ये प्रश्न। कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है। एशिया की, दुनिया की नहीं, एशिया की केवल बात चली है, तो ये है ओडिशा। याद रखना, ओडिशा। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है, ओडिशा। ठीक, फिर इसके अलावा 38 जो नंबर है वो कह रहा है वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। वाचस्पति, अब बताओ ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ये है के बिड़ला फाउंडेशन। बस के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जो पुरस्कार मिलता है वो वाचस्पति पुरस्कार होता है, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, याद रखना। अब 39 नंबर कराए हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखो इसका नाम भी कैसा है, अंग्रेजी टाइप का है ना, हॉर्नबिल। तो ये अंग्रेजी बोलने वालों में ही होगा, तो ये आ जाएगा नागालैंड। भारत का ये एक राज्य है। अब बहुत सारे अंग्रेज कंफ्यूज हो जाते हैं या फॉरेनर्स कि ये नागालैंड किस लैंड को कहा जाता है तो जबकि ये भारत का एक राज्य है, उन्हें ये बताया जाता है फिर कि चलो खैर। तो 40 नंबर पर आ जाते हैं। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है। अच्छा, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, याद रखना। फिर उद्योगों के लिए एक वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है, उद्योगों के लिए। ये देखिए उद्योगों की बात कर रहा है ना कि और किसी की। आईडीबीआई, आईडीबीआई ये है उद्योगों के लिए। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। ये आईसी जो होता है ना, ये केवल बनता है सिलिकॉन से, याद रखना। और ये जो है ना एक जगह जिसको अक्साई चीन करके कुछ नाम जाता है, या चीन के बगल में देखो उसका नाम क्या है, अरे कुल मिला के इस समय नाम देखो एक और था, अक्साई चीन या अपना वो ताइपे, चीनी ताइपे करके कुछ है, वो वहीं ये सिलिकॉन का पूरा भंडार ही है, मान लो। ठीक है ना, सिलिकॉन वैली के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। तो उस पर चीन ने बहुत आक्रमण किया, लेकिन अमेरिका यानी पूरा देश सब उसकी हिफाजत में लग गया था, ताकि अगर चीन के कब्जे चला जाता, ठीक है ना, तो वो क्या करता, फिर तो अपने मनमाने दामों भी बेचता ना। तो इसलिए ये समझ लीजिए मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक प्रोसेसर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो मल्टी का तो ये समझ लीजिए कि एक से अधिक है तमाम। तो जब मल्टी है तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा ही होगा ना, तो सिंपल सा। अब भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया। भारत ने
2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया। तो ये वियतनाम के साथ किया था। ठीक, 2021 की बात है, सन भी याद रखिए, क्योंकि नहीं तो फिर दूसरा उत्तर भी कभी कभी हो जाते हैं ना। अच्छा, 44 में कर भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? जीरो मील सेंटर यानी देखो, भारत के भौगोलिक केंद्र के होने के कारण बाहर निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? नागपुर को। ठीक है। अच्छा, ये जीरो मील सेंटर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि या हम कहें कि ये जीरो मील सेंटर है, इसको कभी डिस्क्राइब अलग से करेंगे। ठीक, भारत के संविधान के संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? ये 45वां प्रश्न। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो वो था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये भारत के संविधान से में संशोधन किस आयोग की स्थापना की गई? ये यानी जो था ना, भारत का संविधान संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? कुलदीप नैयर। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंडिया, द क्रिटिकल ईयर्स। तो यही इसी के लेखक है ना, कुलदीप नैयर। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? नृत्य कला है कौन? यक्षगान। तो ये कर्नाटका है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? तो ये आ गए ना, वही 12वीं कक्षा वाले, या जिनको हम कक्षा 10 और 12वीं में पढ़ा है, कहीं ना कहीं बहुविकल्पी प्रश्नों में ही क्यों ना पढ़ा हो, या तिलक उत्तरी में वही आ गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ये 48वां सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लें। तो ये भारत दुर्दशा की रचना जो है ना, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? ये उद्देश्य प्रस्ताव की बात चल रही है, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। देखो, रवींद्रनाथ टैगोर तो थे नहीं उस समय, क्योंकि उनको 1908 में शायद नोबेल पुरस्कार मिला था, और संविधान 1949 की बात है ना, तो तब तक तो ये चले ही नहीं होंगे। अब 50वां जो आज का अंतिम प्रश्न होगा, वो क्या कह रहा है? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक, मैं भूलूँ जयप्रकाश नारायण अमरसेन ये नहीं, जबकि ये थे प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। तो आज अभी तक हमने कंप्लीट किया भाग 1 प्रश्न 1 का भाग आ, प्रश्न पत्र 1 का यानी प्रथम प्रश्न पत्र का भाग आ कंप्लीट किया, सामान्य ज्ञान। अब अगला जो भाग होगा उसमें हम हिंदी कंप्लीट करवाएंगे कि हिंदी में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ऐसे ही एक आध हमने प्रश्न 1-2 हल करवाए पर डे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1-1, 2-2 करके यदि देखते ही गए ना, तो उतने में ही काफ़ी कुछ आपका भला हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर, और इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी जो भी बीएड कर रहे हो ना, तो उनको शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।